इस व्यवस्था परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें जमीन पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे पास समय बहुत कम है और परिवार का पेट भी भरना है। इसके लिए हम कब तक जमीन पर आंदोलन करेंगे और इसके लिए हमारी क्या तैयारी है? अभिषेक शर्मा जी का ये सवाल है। शर्मा जी जो हैं वो हमसे तैयारी पूछ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ ओपन में सरकार को सारी तैयारियां बता दें तो सरकार अपनी तैयारी कर लेगी। मतलब ये कह रहे हैं कि आप हमको भी बताओ, सबको बताओ क्या तैयारी है आपकी। नंबर दो, मैं समझ गया, मैं आपकी बात भी समझता हूँ, इतना पागल नहीं हूँ, ये इसी काम पे हूं मैं। सवाल ये है, समय बहुत कम है वाली बात है। समय कम नहीं है, समय कभी कम नहीं रहा हमारे पास। बस ये है कि यदि हम आज लड़ना शुरू कर देते हैं जमीन पर थोड़े बड़े स्तर पर, तो आज हमें व्यवस्था को बदलने में कम समय लगेगा। 2024 का चुनाव होने के बाद जब सरकार के पास पावर फिर से इकट्ठी हो जाएगी, फिर हमारा जोर थोड़ा ज्यादा लगेगा। जब हम पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे, फिर थोड़ा और ज्यादा लगेगा। मतलब समय कम नहीं है, समय खूब है अपने पास, क्या दिक्कत है भाई? अगर भगत सिंह ने ये सोच लिया होता कि मैंने अपने ही जीवन काल में इस देश को आजाद करना है, तो वो कभी भी अपना बलिदान नहीं दे पाता। वो अगर ये सोचता कि मुझे इसी जीवन काल में करना है, उनको ये मालूम था कि भाई इसके लिए बलिदान देना होगा। आजादी अगर इतनी सस्ती चीज होती ना मेरे दोस्तों, तो हम सब लोग आजाद महसूस करते। जब आप आजाद होना शुरू होते हो ना, सबसे पहले आपको वहां विरोध झेलना पड़ता है जहां आप काम करते हो। फिर आपको विरोध झेलना पड़ता है जो आपके परिवार में साथ रहते हैं, फिर अपने दोस्तों में, फिर अपने रिश्तेदारों में। आपको हर जगह से विरोध झेलना पड़ता है आजाद होने के लिए। फिर आपको पुराने सारे बंधन तोड़ने पड़ते हैं। केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है क्या? केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा जो साइंस पढ़ता है, उसको मालूम होना चाहिए कि नए बंधन केवल तब बनते हैं जब पुराने बंधन टूटते हैं। जब पुराने बंधन टूटते हैं तो आदमी को ऐसा महसूस होता है कि मैं तो अकेला हो गया। देखिएगा, जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए या फिर नीचे से ऊपर जाए, इस सारी कंडीशन में क्या कमाल की बात होती है। जब ऊपर से नीचे आ रही है कोई चीज और अब इसने ऊपर जाना शुरू किया, तो पहले नीचे आकर कुछ समय के लिए, वो 1 सेकंड हो सकता है, वो सेकंड का 1000वां हिस्सा हो सकता है, वो सेकंड का 100वां हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक क्षण के लिए वो रुकेगी। उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, वो फिर ऊपर जाना शुरू होगी। ऊपर जाते जाते वो एक समय पर बिल्कुल 0 हो जाएगी, फिर नीचे आना शुरू होगी। इसी प्रकार से जब पुराने बंधन टूटते हैं और नया बंधन बनता है, केमिस्ट्री में भी जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो आयन होता है या फिर वो जो मॉलिक्यूल होता है वो बिल्कुल अकेला होता है। इसी तरीके से जब आपके पुराने बंधन टूटते हैं नए बंधन बनने के लिए, जब आप आजादी की प्रक्रिया में बढ़ रहे होते हो और पुरानी व्यवस्था से आजाद होना चलते हो, तो एक मोमेंट के लिए ऐसा समय आता है जब आप बिल्कुल अकेला महसूस करते हो। एंड दैट इज द मोमेंट जब आपको रास्ता तय करना होता है कि वापस उसी रास्ते पर चले गुलामी के, या आजादी वाले पर ही कायम रहना है। वो जब आजादी वाले पर जब हम कायम हो जाते हैं तो आपके नए रिश्ते बनने शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आजादी अगर इतनी सस्ती होती, तो तमाम 7.5 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। ये इतनी महंगी चीज है कि अगर हमारे बलिदान देने से हमारी अगली संतानें भी आजाद होती हो तो भी घाटे का सौदा नहीं है। ये हमारे देश में क्रांतिकारी बता करके गए हैं। और ये इतना छोटा काम भी नहीं है कि भाई इसको कोई भी कर सकता है। इतना छोटा काम होता तो अभी तक हम लोग 1 लाख लोग इकट्ठे कर लेते। जब हम, देखो ना, कोयला निकालना हो, किसी जंगल में पता चला कि यहां कोयला हो सकता है, जब आप खोदने चलोगे तो कोयला ही कोयला निकलेगा, ठीक है ना? सबसे ज्यादा मिट्टी निकलेगी, फिर कोयला निकलेगा जब कोयला हो। लेकिन अगर पता चल जाए कि यहां पर लोहा है, तो मान लो 1 टन मिट्टी में 10 ग्राम लोहा मिले या आधा किलो लोहा मिले, ऐसा हो सकता है।
लेकिन अगर पता चले कि यहां सोना है तो क्या पता 1000 टन में जाकर के 10 ग्राम मिले। हमें क्या पता कितना खोदना पड़ता है तब जाकर के सोना मिले। और जब पता चले कि यहाँ हीरा हो सकता है तो कितनी खुदाई करनी पड़ती होगी तब जाकर के एक हीरा मिलता होगा, या हीरे की कितना एरिया करना पड़ता है, कितने साल लगते हैं उसको तपने में, कितना प्रेशर और कितना टेम्परेचर झेलना पड़ता है। ये बात समझने की है। मतलब जो लोग बलिदान देने वाले हैं, जो लोग जिनके बलिदान से हमारी अगली पीढ़ियां आजाद होने वाले हैं, उनकी सर्चिंग की प्रोसेस ही इतनी लंबी है। वो इतना सस्ता काम नहीं है ना, इतना छोटा काम नहीं है कि हम लोग ये कह दें कि भैया हम निकले और आजादी की दिशा में बढ़ चले। जो काम हमने छेड़ा है ये बहुत टफ काम है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, और हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? सब्र की। कमी किस चीज की है? अपना किए हुआ परमात्मा को अर्पित करने की। हमारे यहाँ थोड़ा सा कर लेता है आदमी, क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है, अखबार में नाम ना छपे तो टेंशन हो जाती है, आंदोलन में माइक पर बोलने को ना मिले तो टेंशन हो जाती है? और एक जना सारे पैसे खा गया इसकी टेंशन हो जाती है, उसने हमारा हिस्सा नहीं दिया इसकी टेंशन हो जाती है, बच्चे रोटी कैसे खाएंगे इसकी भी टेंशन हो जाती है। वाकई में होती है, बहुत बार हुई हमारे साथ, अभी भी हो जाती है मेरे साथ। तो अभी मैं मैसेज दिखाऊंगा, मेरे मकान मालिक का मैसेज आया हुआ है कि किराया क्यों नहीं दिया अब तक, 2 महीने हो चुके हैं, तीसरा महीना नहीं दिया। हमारा उसूल है संगठन के पैसे से अपने बच्चों को कुछ भी नहीं खिलाएंगे, मतलब संगठन के पैसे से टॉफी भी नहीं खिलाएंगे, वो समाज का पैसा है, अपनी मेहनत से कमाएंगे हम। अब अपनी मेहनत से कब कमाएंगे? टाइम मिलेगा तो ही तो कमाएंगे। अब कई बार टाइम नहीं मिलता। शुरू शुरू में जब मोर्चा बनाया 8-8 महीने तक नहीं काम किया गया, नहीं कमाया गया, भूखों मरने की नौबत आ गई। घर से बीवी का फोन आया, नहीं बस की बात है शहर में रखना, चंडीगढ़ जैसे शहर में रखना, तो हमें घर छोड़ाओ। या मकान मालिक रोज आके बैठ जाता है कि किराया लेके जाऊंगा। क्या करते? चलो भाई करेंगे थोड़े दिन की छुट्टी लेके, फिर परमात्मा मदद कर भी देता है। इसलिए ये समस्या आएगी, इसको मैं समझता हूं। फिर हमारे साथियों ने कहा कि जो लोग समाज में लड़ने चलते हैं इनकी कुछ व्यवस्था करें। मैंने कहा कैसे करें? कि समाज से जो दान लिया है इनके घर में थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा पहुंचा दे। तो मैंने एक ही सवाल होता है, किराए का आदमी कभी क्रांति नहीं करता। जो आदमी अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता वो समाज की क्या लड़ाई लड़ेगा? है? इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना। अरे तो आपको इतना परिवार दे दिया कमा करके, एक हुनर नहीं है आपके पास, कोई सामान लेकर नहीं बेच सकते, इतने कस्टमर ही तो बैठे हैं, सबका नंबर लो, ईमानदारी से प्योर चीज बांटो। ये पढ़ रखा हुआ है, जिसको चाहिए ले लेना। अरे दूध लेकर के उसका खोआ निकाल के बेचने शुरू करोगे तो इतनी बर्फी बिक जाएंगी, इतने कस्टमर बैठे हुए हैं। बाय कोरियर से सर्विस भेजो, कोरियर का पैसा अपनी जेब से नहीं लगता, जो प्रॉफिट है वो मार्जिन निकाल के घर में भेजना स्टार्ट करो। क्यों जी? शहद तोड़ के भेजना शुरू कर दो, असली किसी भी चीज का, दालों का व्यापार चालू कर दो, सबको चाहिए ना। और किसी को कुछ नहीं होता है तो बिना इंजेक्शन लगे हुए बच्चे नहीं मिलते आजकल, मैट्रिमोनियल खोल लो, कुछ ही कर लो यार। ये लोग मिलवाने का पर्पस यही है कि एक दूसरे का सपोर्टिव हैंड बनेंगे अपन, ठीक है ना। हम जो भी काम करते हैं एक दूसरे को मदद करो ना सारे के सारे। अभी मेरा थोड़ा सा नाम चल गया, मान लो पूरे समाज में घूमता हूं मैं, तो बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, ज्यादा लोग जानते हैं तो इसका बेनिफिट मैं उठा सकता हूं कि नहीं? सामान बेचना चालू करूं अपना, अपनी दुकान खूब चलेगी कि नहीं? तो हमने नियम बनाया, नहीं मैं नहीं बेचूंगा सामान, आप बेचो मेरा इस्तेमाल करके। अगर आपके पास कोई प्योर चीज है तो अपने समाज में दीजिए ना, खेती कीजिए ऑर्गेनिक, सामान आपका गांव से उठाएंगे, घर से उठवाएंगे पैकिंग में। आप प्योर चीज उगाइए, आपको पता चलेगा। आप ये वकील साहब हैं, इनकी वकालत हम चलवाएंगे, आपको इतने केस देंगे, इतने ताले तोड़ेंगे, टेंशन ही नहीं। क्या दिक्कत है? जो बिजली का काम करता है वो बिजली का सामान उससे लाओ ना, अपने आदमी से। कोई एसी ठीक करता है, कोई कूलर ठीक करता है, अपने जेएसएम वाले से ठीक करवाओ ना। है? 2 पैसे ज्यादा जाएंगे तो अच्छे आदमी के पास जाएंगे, समृद्धि होगी अच्छे आदमी की होगी। गांव के आदमी को, किसान को मजबूत करो। और इतने सारी चीजें हैं, अपन मैकेनिक भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, दुकानदार भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, सारी टाइप के लोग बैठे हैं, सारे अपना अपना चलो करो बनवाने। और ज्यादा बकाने की बात करें तो सबको बताओगे झूठ बोलता है, बात करता है, बात में सच्चाई का मैं रिसर्च का मैं इसकी बताओ सच्चाई में नहीं। अगर सच्ची करा है तो सबको बताओ कि बनवानी चाहिए, और अगर गलत करता तो बताओ कि नहीं बनवानी चाहिए।
ठीक है ना। जो अच्छा आदमी है उसका प्रचार करो खूब, और जो बुरा आदमी है उसका भी करो।